एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पे जा रहे थे। रास्ते में एक माई साहबा मिली, औरत मिली जिसकी औलाद ना थी। अर्ज करती है कि अल्लाह के नबी कहाँ जा रहे हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं कोह तूर पे जा रहा हूँ परवरदिगार आलम से, अल्लाह तआला से हम कलाम होने के लिए। अच्छा, अल्लाह तआला के नबी है कलीमुल्लाह, अल्लाह से कलाम करने वाले। जब अल्लाह तआला से हम कलाम हो तो उनसे पूछना क्या मेरे मुकद्दर में भी कोई औलाद है? तो वादा करें, वो पूछेंगे कि नहीं। आपने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वादा कर लिया कि ठीक है, मैं जाऊंगा तो मैं पूछूंगा तेरे बारे में भी कि एक औरत कहती थी कि क्या मेरी भी कोई मेरे मुकद्दर में औलाद लिखी हुई है। ये जाकर हम कलाम हुए और हम कलाम होने पर यह अर्ज किया कि फलां औरत ने पूछा था उसके नसीबे में कोई औलाद है? अल्लाह ताला शाह फरमाया कि कलीमुल्लाह से कहना कि उसके मुकद्दर में औलाद नहीं है। वापस आए, जो तालबा थी उसको बड़ी चाहत थी औलाद की, वही जानता है जिसको औलाद की चाहत होती है। और जब वापस आए तो उनकी इंतजार में वो बुढ़िया खड़ी थी। मुलाकात होने पर अर्ज करती हैं कि अल्लाह ताला के नबी, अल्लाह ताला से मेरे बारे में कुछ पूछा था औलाद के बारे में? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ मैंने पूछा था। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर क्या जवाब दिया? लेकिन अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि उसके मुकद्दर में औलाद नहीं है। रोने तने लगी, वक्त गुजरता गया, कई साल गुजर गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर वहां से गुजरे को बस्ती में वो बच्चे को खेल रहे थे। पूछा ये कौन है? किसी ने कहा कि ये फलां बुढ़िया के बच्चे हैं। वो वही बुढ़िया थी जिस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि जाओ पूछना मेरे बारे में औलाद है। बड़े हैरान हुए। जब वो हैरान हुए तो फिर अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए। फिर अल्लाह ताला से अर्ज किया कि परवरदिगार आलम, तेरे तो कलमात में तब्दीली नहीं आया करती, जो आप फरमा देते हैं वही हुआ करता है। मैंने कुछ साल पहले पूछा था कि क्या उस औरत के नसीबे में औलाद है, तो आपने कहा था कि उसके मुकद्दर में औलाद नहीं है। आज मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं तो उसकी तो औलाद वहां खेल रही है। अल्लाह ताला शाह फरमाया कि हाँ, मेरे कलीम, मेरे कलाम में, मेरी बात में तब्दीली नहीं आती है, बात हक होती है। लेकिन तुम जरा गौर करना, तुम्हें एक दफा मैंने कहा था कि भाई मुझे इंसानी गोश्त चाहिए, और तूने इंसानी गोश्त लेने के लिए बहुत से लोगों से राब्ता किया, तुम्हें किसी ने गोश्त ना दिया। हर किसी के साथ, हर किसी के पास तुमने जाके कहा था कि रब ताला फरमाता है मुझे इंसानी गोश्त दी चाहिए, लेकिन किसी ने गोश्त ना दिया। याद करो कि फलां जंगल में एक कुटिया लगाए हुए, झोंपड़ा लगाए हुए बैठा होता, तो उसके पास भी गया था और उससे जब तुमने बात की तो उसने कहा छुरी लाओ, प्लेट लाओ। मैंने उसको तूने छुरी और प्लेट दी, उसने एक टांग पर से गोश्त उतारा और दे दिया, और तू लेकर आने लगा। फिर उसने आवाज दी ठहर जाओ, हो सकता है उसको बाजू का गोश्त पसंद हो। फिर उसने बाजू का गोश्त उतार दिया। फिर तू चला, फिर आवाज दी हो सकता है कि उसको दूसरी टांग का गोश्त रान दो। उसने कई हिस्सों के गोश्त उतार दिए। मूसा, तेरे पास भी तो इंसानी गोश्त था, तूने नहीं दिया, उसने दे दिया। और जब उसने मेरी मोहब्बत में ये अपना गोश्त उतार कर दे दिया, उसने हाथ उठाए थे और अर्ज किया था बुढ़िया को औलाद दे दे। उसने कहा था बुढ़िया को औलाद दे दे, तो मैं उसकी बात को टाल नहीं सकता था। लिहाजा मैंने उसको गोश्त जो उसने देने वाला था, उसने जो औलाद मांगी थी, उसके मांगने पर इस बुढ़िया को औलाद दे दी।